इस लेक्चर में हम इंडियन स्पेशल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ऐसी मेजर फोर्सेस हैं इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों हैं? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशिया में कंट्री है जी, उसकी स्पेशल फोर्सेज है। उसने क्या है, ट्रेनिंग लेना शुरू किया है अभी इंडिया की स्पेशल फोर्सेज से। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। पहले थोड़ा जो स्पेशल फोर्सेज है उसके बारे में बैकग्राउंड समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। ये जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेज है, इंडियन स्पेशल फोर्सेज, इसने पूरे वर्ल्ड वाइड रेस्पेक्ट और रेपुटेशन अर्न किया जी। इमेंस, इमेंस का मतलब है बहुत अधिक सम्मान इसे मिलता है, क्योंकि बहुत ही फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज है वर्ल्ड में इंडिया की जो फोर्स है। इसके पास बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ होते हैं जी, जो सेक्रीफाइस के लिए जानी जाती है, अपना बलिदान दे देते हैं नेशनल की सिक्योरिटी के लिए, नेशन की राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए। जो स्पेशल फोर्सेज होती हैं ये क्या है, जो फ्रेंडली नेशन है ना हमारे, जैसे मित्र देश हैं, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज है, कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं। मिडल ईस्ट बोलते हैं जी, वेस्टर्न एशिया की कुछ कंट्रीज हैं उन्हें बोलते हैं मिडल ईस्ट। तो इनकी जो कंट्रीज हैं हमारी इंडियन स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर ये क्या है, ट्रेनिंग करती हैं। तो ट्रेन करते हैं साथ में मिलके। तो सोचो यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेशल फोर्स है वो भी हमारी इंडिया की स्पेशल फोर्स के साथ मिलके ट्रेनिंग करती है। अब ये इंडियन स्पेशल फोर्सेज होती क्या है ये देखते हैं। ये सेवरल स्पेशल फोर्सेज हैं जी, बहुत सारी फोर्सेज हैं जो मेनली किसके अंडर काम करती हैं, इंडियन आर्म फोर्स मतलब आर्मी के अंदर काम करती हैं, या फिर इंडियन नेवी के अंडर काम करती हैं, या फिर उसके बिलो काम करती हैं एयरफोर्स है जो इंडियन एयरफोर्स। लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेज भी हैं जी जो किसके अंडर काम करती हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं, जिन्हें मिलिट्री कंट्रोल नहीं करती, ना आर्मी ना नेवी ना एयरफोर्स, उन्हें होम मिनिस्ट्री, डायरेक्ट होम मिनिस्टर हैं जी, उनके अंडर काम करती हैं ये फोर्सेज। अब जो मेजर स्पेशल फोर्सेज हैं इंडिया की उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं जी मार्कोज, ये होते हैं मैरीन कमांडोज। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये होते हैं मार्कोज, मैरीन कमांडोज। ये स्पेशल फोर्स किसकी है जी, इंडियन नेवी की है। इंडियन नेवी ने इसे बनाया 1987 में। किस लिए? ताकि जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए जा सके, जो क्या है ओशियंस के जरिए, सी के समुद्र के जरिए टेररिस्ट आते हैं उन्हें रोका जा सके, इसलिए ये मार्कोस बनाया इंडियन नेवी ने 1987 में। अब पढ़ते हैं जी पैरा कमांडोज। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये है जी पैरा कमांडोज हमारे। पैरा कमांडोज बनाया गया 1966 में। ये किसके अंडर काम करते हैं जी, ये इंडियन आर्मी के अंडर काम करते हैं। इसे बोलते हैं पैरासूट रेजिमेंट, इंडियन आर्मी का पैरासूट रेजिमेंट बोलते हैं इस स्पेशल फोर्स को। ये किस लिए काम करती है, ये इंडियन आर्मी के साथ काम करती है बहुत ही स्पेशल पर्पज़ के लिए। और ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरबोर्न यूनिट्स है वर्ल्ड में, ये पैरासूट यूनिट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे जी। एक एक घातक फोर्स, घातक का मतलब होता है जी किलर, या फिर लीथल मतलब हानिकारक, जो मारने वाला। ये जी घातक फोर्सेज आप इमेज में देख सकते हो। ये कब बनाई गई जी, ये क्या है, ये बनाई गई जो इंडियन आर्मी है उसी में ही क्या है जी, एक बटालियन होती है इंडियन आर्मी की बटालियन। उस बटालियन का पार्ट होता है ये घातक फोर्स, जो क्या है बहुत ही लीथल होती है। इन्फेंट्री प्लेटून होती है, इन्फेंट्री का मतलब है जी पैदल सैनिक होते हैं इसमें, पैदल चलते हैं जो घातक फोर्स में। अब ये बटालियन क्या है जी, हर बटालियन के आगे चलते हैं जी ये इंडियन जो घातक फोर्स है बटालियन के। देखो जी पहले आप इससे समझो क्या है, एक सेक्शन होता है इंडियन आर्मी में, सेक्शन, एक सेक्शन बोलते हैं 12 पर्सनल को मिला के। 12 पर्सनल का मतलब है जी 12 सोल्जर, 12 सैनिक है, 12 सोल्जर, उनको मिला के बोलते हैं एक सेक्शन। और अगर 3 सेक्शन को मिला दिया जाए, 3 सेक्शन को मिला के बोलते हैं उसे एक प्लेटून, वो एक प्लेटून बोलते हैं जी, प्लेटून। 1 प्लेटून होता है 3 सेक्शन को मिला के। इसमें लगभग कितने पर्सनल होते हैं, इसमें सोल्जर होते हैं जी एक प्लेटून में लगभग 36 पर्सनल होते हैं, मतलब 36 सोल्जर। और इसे हेड करता है जी लगभग जो सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होता है इंडियन आर्मी में, वो इसे हेड करता है। और फिर जो प्लेटून होते हैं, प्लेटून 3 प्लेटून को मिला के बोलते हैं, 3 प्लेटून इक्वल टू होता है जी एक सर्विस कंपनी, एक सर्विस कंपनी, 1 सर्विस कंपनी हो जाता है, उसे बोलते हैं 3 प्लेटून को मिला के बोलते हैं 1 सर्विस कंपनी, सर्विस कंपनी। और इस सर्विस कंपनी में लगभग 132 पर्सनल होते हैं, मतलब सोल्जर होते हैं जी 132, 132। और इसे कौन हेड करता है, इसे करता है जी असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट। अगर मान लो आप CAPF की तैयारी कर रहे होगे तो आपको पता होगा असिस्टेंट कमांडेंट कौन है। लगभग DSP रैंक का अधिकारी होता है जी, इंडियन मिलिट्री फोर्स है जी, जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के बाद बनता है जी, पोस्ट होती है अगर इसकी प्रमोशन हो जाती है असिस्टेंट कमांडेंट के बाद बनता है डेप्यूटी कमांडेंट। उसके बाद बनता है जी सेकंड इन कमांड, सेकंड इन कमांड बोलते हैं उसे, सेकंड इन कमांड। मतलब असिस्टेंट कमांडेंट के बाद प्रमोशन होता है तो डेप्यूटी कमांडेंट, उसके बाद सेकंड इन कमांड, और फिर बनता है जी कमांडेंट।
कमांडेंट। इसे क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे इसलिए बता रहा हूँ जी, क्योंकि जो ये बटालियन बन गई जी, एक बटालियन, बटालियन को मिला के, बटालियन अभी बन गई नहीं बनी, अभी कहाँ बनी है बटालियन, अभी तो सर्विस कंपनी में चल रहे हैं ना हम। तो एक सर्विस कंपनी थी, अब ऐसी 7, एक सर्विस कंपनी में 132 पर्सनल होते हैं जी, सोल्जर, जिसे हेड करता है कौन, असिस्टेंट कमांडेंट। अब ये सर्विस कंपनी होती है ऐसी 7 सर्विस कंपनी को मिला दें, मतलब 132 इंटू 7, इतने सारे फौजी हो जाएंगे जी, जो आर्म फोर्सेज है जी, सोल्जर। तो 7 अगर सर्विस कंपनी को मिला दें तो बनता है जी एक बटालियन। इंडियन आर्मी एयरफोर्स सब में बटालियन होता है जी, बटालियन, ये बटालियन बोलते हैं 7 सर्विस कंपनी को मिला के। अब इसको कौन हेड करता है जी, सर्विस, ये बटालियन को हेड करता है जी कमांडेंट। अब कमांडेंट इसलिए बताया था जी मैंने, असिस्टेंट कमांडेंट के बाद डेप्यूटी कमांडेंट, उसके बाद सेकंड इन कमांड, और फिर कमांडेंट बनता है जी, वो बटालियन को हेड करता है। अब बटालियन के बाद भी कुछ बनता है, बिल्कुल हाँ जी, अगर 5 बटालियन मिल जाएं, 5 बटालियन मिल जाएं जी, उसके बाद बनता है जी क्या, उसके बाद बनता है आपका, यहाँ देखो, उसके बाद बनेगा जी आपका रेंज, उसे बोलते हैं रेंज, 5 बटालियन को मिला के। और उस रेंज को कौन हेड करता है जी, उसको हेड करता है अध्यक्ष, मतलब उसके एक तरह से सुपरविजन कौन करता है, उसका करते हैं जी डीआईजी, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल। और रेंज के ऊपर कुछ होता है जी, हाँ, अगर 3-4 रेंज को मिला दे जी, उसको, उसके बाद बनता है एक सेक्टर, और इस सेक्टर को कौन करता है जी, उसे करते हैं जी आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। और फिर इसके ऊपर होते हैं जी डायरेक्टर जनरल। ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये जी जो हमने पढ़ा अभी, घातक फोर्स, ये इंडियन जो आर्मी है उसी का है बटालियन, हर बटालियन होती है जो उसी का सुपर हिट होती है, मतलब उसी के सामने चलती रहती है ये घातक फोर्स। अब पढ़ते हैं जी नेक्स्ट, कोबरा। कोबरा क्या है जी, कमांडो बटालियन फॉर रेज्यूलेट एक्शन। ये कोबरा आप इमेज में देख सकते हो जी, ये कोबरा, ये सीआरपीएफ की है जी, ये 2008 में बनाया इसे सीआरपीएफ ने। लगभग इसमें 10,000 पर्सनल होते हैं सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है जी ये। इसके लिए यूपीएससी एग्जाम लेता है जी आपके। कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट भर्ती होती है, और वो भी होती है जिसमें, मतलब जो आपके कांस्टेबल वगैरह के लिए भी भर्ती होती है इसमें, रिक्रूटमेंट। ये सीआरपीएफ ने क्यों बनाई गई जी, सीआरपीएफ ने 2008 में इसे नक्सलिज्म से लड़ने के लिए बनाया है। जो नक्सलवादी हैं यानी हमारे इंडिया में, नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ये इंडियन स्पेशल फोर्स है जी, जो क्या है, गुरिल्ला वारफेयर होता है ना, उसमें ट्रेंड है। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब है जी फॉरेस्ट एरियाज में छुप के जो वार करते हैं, ये उसमें एक्सपर्ट है जी, जो आपकी कोबरा फोर्स है सीआरपीएफ की। अब है जी नेक्स्ट, फोर्स 1। फोर्स 1 के, ये जी फोर्स 1 के सोल्जर्स आप देख सकते हो। ये फोर्स 1 है जी, मुंबई पुलिस के अंडर काम करती है, मुंबई पुलिस के अंडर जो फोर्स 1 है, इसे 2010 में बनाया गया था। 2010 में क्यों बनाया जी, 2008 में अटैक हुआ था जी, 26/11 अटैक बोलते हैं हमें, टेररिस्ट अटैक मुंबई के ताज होटल पे हुआ था। आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था 26 नवंबर को। इसे 26/11 के नाम से जाना जाता है, 26/11 टेररिस्टिक अटैक मुंबई के ताज होटल पे। उसके बाद ये मुंबई पुलिस ने बनाया 2010 में फोर्स 1। तो ये क्या है, मुंबई में, स्पेशली मुंबई में टेररिस्टिक अटैक होते हैं, उसको, उससे सिटी को, मुंबई सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है फोर्स 1। अब है जी नेक्स्ट आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये है जी आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर फोर्स है जी ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है जी। ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है, मतलब टेररिस्ट को रोकने के लिए, टेररिज्म जो आतंकवाद गतिविधियां उनको रोकने के लिए काम करती है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। इसे 1986 में बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है जी इसका। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, ये याद रखना आपको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी बोलते हैं शॉर्टकट में इसे, एनएसजी। बहुत ही खतरनाक फोर्स होती है जी, ये काउंटर टेररिस्ट फोर्स होती है। और क्या है, जो एनएसजी है, ये वीआईपी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जी, जैसे मिनिस्टर वगैरह हो गए, उनकी भी क्या प्रोटेक्शन के लिए ही काम करती है एनएसजी। उसके जवान काम करते हैं और टेररिस्ट वगैरह को रोकने के लिए काम करते हैं। एक है जी हमारा नेक्स्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये बहुत ही खतरनाक ग्रुप है जी, ये आप देख सकते हो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये फोर्स 1985 में बनाई गई, इसे 1988 में एक्ट बना दिया गया पार्लियामेंट में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के नाम से ही। तो इसे एक्ट के थ्रू बना दिया गया 1988 में। ये किस लिए काम करती है जी, ये काम करती है जी प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करती है, प्रोटेक्शन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन कौन देता है, ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, जो इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी, जैसे आप आईएएस बनोगे तो सबसे हाईएस्ट आपका प्रमोशन होता है पोस्ट का, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी।
तो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर काम करती है जी, गवर्निंग बॉडी होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है और ये प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है जी। कभी प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा हो चलते हो न्यूज़ वगैरह में, तो उसके साथ चलती है जी ये फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसमें सिर्फ इतना ही था जी।